जय हिंद दोस्तों। तो आइए सेकंड लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड लेक्चर का ही पार्ट है, वो बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ गया था। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। तो हमने जो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन देखा था यहाँ तक उसमें हम यही बोले थे कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हो गया, अब क्लास समरी से देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे क्लास समरी से आगे ले चलते हैं। क्लास समरी क्या कहता है कि जो लॉस है, एबनॉर्मल लॉस जाता है, एबनॉर्मल लॉस जाता है और नॉर्मल लॉस नहीं जाता है P&L में। ठीक है सर, नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं होता। नॉर्मल लॉस डायरेक्ट परचेज से माइनस कर दिया जाता है और एबनॉर्मल लॉस सर बाई करके इस साइड आता है, जैसा कि हमने ये गिवन एग्जांपल में देखा। ठीक है सर, बाई लॉस नाम से ट्रेडिंग में इस साइड भी आता है, क्रेडिट साइड। ठीक है सर, ओके। क्लोजिंग स्टॉक कितने तरह की का हो सकता है सर? दो तरह का, एक तो एक्चुअल कॉस्ट, और अगर NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लोअर उसको हम लेंगे। ठीक है सर, विच एवर इज़ लोअर उस कॉस्ट को हम लेंगे और उससे हम क्लोजिंग का बैलेंस शीट DBD करेंगे। ठीक है सर, ओके। आगे आइए देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ऑन सेल, वो प्रॉफिट जो सेल के ऊपर कमाए। जैसे इस गिवन एग्जांपल में हमने देखा 4 लाख के ऊपर आप 80,000 रुपया आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। ठीक है, बट वैल्यू सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मीन सर ये NRV वाला, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू उसका कम हो गया, ये इफेक्ट कहाँ डालेगा? GP पे। तो GP क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज तो GP भी ऑल्सो डिक्रीज, जो कि हमने केस नंबर 3 में देखा था सर। ठीक है, ओके। चलिए तो इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4, लॉस। नॉर्मल लॉस को परचेज से डायरेक्टली लेस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये रिकवर्ड थ्रू सेल्स है, वो हमको पता है कि हाँ ये होगा ही होगा, तो वो चीज़ हम ऑलरेडी एज्यूम है और हम वो उस चीज़ को रिकवर करने का ऑलरेडी हमने प्लान कर रखा है। इसके बाद हैंस नॉट एक्चुअल लॉस, इस वजह से जब हम ऑलरेडी उसके लिए प्लान करके रखे हैं कि रिकवरी कहाँ से करेंगे, तो इसलिए सर ये हमारा लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से यही रीज़न है कि इस वजह से डू नॉट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में नहीं जाता। ठीक है, बट अब नॉर्मल लॉस का जब आप सर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सेपरेटली क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, बाई लॉस करके, क्योंकि ये नॉट रिकवर्ड थ्रू सेल से ही हमको सेल से हम इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाएंगे और हेंस रिकॉर्डेड, इस वजह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कि मेरा लॉस हो गया, हमको पता नहीं था, और इस वजह से हेंस लॉस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस वजह से लॉस कहाँ करंट ईयर के प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। नॉर्मल लॉस डायरेक्टली परचेज से लेस माइनस कर लिया जाता है, रिकवर्ड अलग से इसको रिकवर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें से माइनस कर लिए। ठीक है सर, ओके। इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो एबनॉर्मल लॉस हो तो अलग से एंट्री होता है। ठीक है, अलग से इसका एंट्री होता है सर, वो बाई करके, जैसे आपने देखा था कि एग्जांपल में बाई लॉस करके 20,000 अलग से आया था, उस वजह से GP का वैल्यू, अगर हम बाई लॉस करके एज्यूम इधर नहीं करते हैं, नहीं डालते हैं ये अमाउंट 20,000, तो GP का वैल्यू क्या दिख रहा था सर? घटा हुआ दिख रहा था। ओके, यही रीज़न है, इस वजह से इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है हमें अलग से। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में का सेशन 1 वहाँ यहाँ ख़त्म हुआ, 2 यहाँ से सर स्टार्ट किए थे। इसमें हमने क्या देखा था? अब तक हम GP के बारे में पढ़े, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे और कुछ 1-2 कंसेप्ट्स हैं। लायबिलिटी क्या होता है, प्रोविजंस क्या होता है। देखिए, लायबिलिटी इज़ ऑल्सो लायबिलिटी, प्रोविज़न इज़ ऑल्सो अ लायबिलिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों ही सर लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी इज़ ऑल्सो सेटल इन फ्यूचर, प्रोविज़न इज़ ऑल्सो सेटल इन फ्यूचर। लायबिलिटी भी फ्यूचर में सेटल होगा, प्रोविजंस भी फ्यूचर में सेटल होगा। ठीक है, बट डिफरेंस ये आ जाता है सर कि अमाउंट इज़ फिक्स्ड एंड श्योर। लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको 5 लाख देना है, ये फिक्स्ड है।
ठीक है। बट अमाउंट इज़ अनसर्टेन इन केस ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न में आप मान के चले हैं कि 3 लाख, मान के चले हैं कि 5 लाख देना है, बट हो सकता है कि वो ज़्यादा भी हो जाए या कम भी हो जाए, ठीक है सर। इसलिए अमाउंट क्या है, प्रोविज़न का अनसर्टेन है। 5 लाख से 5 लाख से ऊपर 6 लाख भी जा सकता है, 7 लाख भी जा सकता है, या 3 लाख में भी निपट सकता है। और इसके लायबिलिटी के केस में क्या है, वो 5 लाख है तो वो सर 5 लाख ही रहेगा, ठीक है। तो ये था लायबिलिटी का कि 5 लाख है तो 5 लाख ही रहेगा। और ये केस है सर प्रोविज़न का कि अगर 5 लाख एज्यूम किए हैं, हो सकता है कि वो 6 लाख 7 लाख भी हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का होना श्योर है, ठीक है। और इधर आउटफ्लो होना तय है मगर पेएबल अमाउंट श्योर नहीं है। वही चीज़ है कि आउटफ्लो सर इधर होगा ही, एकदम 100% श्योर है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट, जैसे एक फ़िक्स्ड अमाउंट 5 लाख का मान लीजिए आपने एग्ज़ाम्पल 5 लाख का बैंक लोन लिया, मुझे श्योर पता है कि 5 लाख लायबिलिटी है, फ्यूचर में इसको हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पेएबल अमाउंट इज़ श्योर। 5 लाख की जो अमाउंट है पेएबल ये श्योर है, मतलब आगे चल के ये इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा, 5 लाख का आउटफ्लो होगा, ये निश्चित है, ठीक है सर। यही ये कहता है एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉय को रिटायर्ड बेनिफिट के लिए पैसा देना, ठीक है, रिटायर्ड पैसा देना, इनको पता है ये मेरे ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है, आगे चल के उसको देना ही पड़ेगा, तो अभी से ही हम उसको क्रिएट करते हैं। अब प्रोविज़न में सर आउटफ्लो होना तय है, बट कितना अमाउंट का आउटफ्लो होगा ये पता नहीं है, ठीक है सर। इसको कहते हैं प्रोविज़न। पेएबल अमाउंट को एस्टिमेट करना पड़ता है, अंदाज़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बस यही आप कह सकते हैं कि आप अंदाज़े गोली मारो, अखियों से गोली मारे, वैसे यहाँ अंदाज़े गोली मारे, अंधेरा में चलाए गोली, कहीं और जाके लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, फिर आगे ऊपर नीचे लग सकता है, अंधेरा में गोली चलाएंगे तो सेम इसी तरह एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि 5 लाख तक का बना के रख लेते हैं, या तो 7 लाख हो गया तो और 2 लाख दे देंगे, या 3 लाख हो गया तो 2 लाख मेरा बच गया, ये एक अंदाज़ा है। जैसे एग्जांपल इनकम टैक्स कितना पे करना है अभी नहीं पता है, बट हम अपना बचा बचा के चल रहे हैं, लास्ट में देखेंगे या तो घटेगा तो और थोड़ा सा ऐड करके पे कर देंगे, या सर अगर कम होगा तो अच्छा ही बात है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लायबिलिटी और प्रोविज़न। लायबिलिटी में आउटफ्लो होना तय है, बट कितना अमाउंट है वो भी तय है, और प्रोविज़न में आउटफ्लो तय है बट कितना अमाउंट का आउटफ्लो होगा वो तय नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अब प्रोविज़न कितना, अब प्रोविज़न का 2 पार्ट, अभी हमने प्रोविज़न्स को देखा सर, प्रोविज़न क्या है, कितना का आउटफ्लो होगा वो चीज़ तय नहीं है। इसका टाइप क्या है, ये भी सर 2 तरह का होता है। प्रोविज़न्स क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एक तरह का चार्ज है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, ठीक है सर, 2 तरह का है। प्रोविज़न व्हेन समवन आउटफ्लो इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ सर बेनिफिट मिलेगा पक्का, ठीक है। आउटफ्लो इज़ रिक्वायर्ड है, फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ेगा, मतलब आपके जेब से सर पैसा जाएगा ही जाएगा फ्यूचर में, ये श्योर है, ठीक है। प्रोविज़न के 2 केस, एक केस अभी हम पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर में आपका प्रोविज़न व्हेन समवन आउटफ्लो इज़ रिक्वायर्ड, पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल सर, इससे पहले वो लाइन की जाता है, हाँ, एग्जांपल इनकम टैक्स का पेमेंट, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस कर लिए उसका प्रोविज़न बनाए, ठीक है। एग्जांपल वाइज सर कुछ दिए थे एग्जांपल की प्रोविज़न्स ऑफ ग्रेट्युटी, इनकम टैक्स, एनी एक्सपेंसेस, ठीक है, वही सब को लेके अगर आप कुछ प्रोविज़न बना रहे तो अब जहाँ आपको पता है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, ये लायबिलिटी का ही पार्ट है, बिकॉज जेब से पैसा जाएगा, अलग से आउटफ्लो होगा, आपका पार्ट, यहाँ आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तरह के प्रोविज़न्स होते हैं, ठीक है। ये एक है कि ऐसा प्रोविज़न जहाँ आउटफ्लो कितना होगा ये पता नहीं है, बट पैसा जाएगा पॉकेट से ये ज़रूर पता है, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, आउटफ्लो होगा। और सर वही चीज़ दूसरी तरफ में हम क्या
पढ़े हैं प्रोविजन व्हेन नो आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड बट दे आर मेड एज अनसर्टेनिटी ऑफ एनी अमाउंट टू बी रियलाइज, प्रोविजन फॉर लॉस। मान लीजिए यहाँ केवल लॉस होता है, ठीक है, यहाँ कुछ आउटफ्लो नहीं जाएगा, ये आपका मतलब ऑन पेपर लॉस है ये, ठीक है। जैसे लैंड का दाम बढ़ गया तो वो आपका ऑन पेपर अभी आप बेचे नहीं है, अनरियलाइज्ड है, ठीक है। उसी तरह का वो लॉस जो आपको हो गया बट वो आप सिर्फ पेपर पे उसको लिख के मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दैट इज़ प्रोविज़न फॉर लॉस। जैसे कैसे इसका और एग्जांपल सर आप देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कुछ मिलने वाला था मगर अब मिलेगा नहीं, शायद या कम मिलेगा। मान लीजिए किसी दोस्त को आपने सर लोन दिया, अब आपको लगता है कि वो डूब गया भैया, या फिर देगा भी तो उतना नहीं देगा जितना वो लिया था, वो आधा भी दे दे तो बहुत है। तो इस केस में क्या करते हैं सर, जो प्रोविज़न बनाते हैं वो यहाँ इस कैटेगरी का आता है, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डेटर से मिलने वाला पैसा शायद ना मिले। प्रोविज़न फॉर लॉस, लोन दिए थे किसी को, डूब जाएगा शायद, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। बट बिकॉज जेब से पैसा हार्ड कैश नहीं जा रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा है अलग से, इसलिए इसको कहते हैं प्रोविजंस विदाउट आउटफ्लो, ठीक है। हम मान रहे हैं कि मेरा पैसा जो है वो भी मेरा ही पैसा है भाई, जो लेकिन वो दूसरे को दिए हैं वो डूब जाएगा। तो इसी वजह से प्रोविज़न दो तरीके का बनता है सर। यही चीज़ हमने सीखा इस केस के थ्रू कि एक प्रोविज़न जहाँ आउटफ्लो तय है होना, बट कितना अमाउंट का आउटफ्लो होगा ये नहीं पता, बट निश्चित है हम पैसा जाना। दूसरे साइड सर जो हम लोन वगैरह दिए थे, जो रीपे करने वाला था, ठीक है, मेरा जो डेटर था उससे हमको जो सर लोन मिलने वाला था, वो चीज़ हमको अब लग रहा है एट अ टाइम पे आगे कि भाई जितना हमने लोन उसको दिया था वो उतना रिटर्न नहीं करेगा, करेगा भी तो कुछ पार्ट करेगा, आधा कर देगा, तो ये जो मेरा आधा है ये डूब जाएगा। तो इसके लिए प्रोविज़न बनाना, ये क्या है, यहाँ अमाउंट मेरे पॉकेट से नहीं जा रहा है बट एक तरह से हम प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वही मेरा ही पैसा था इसलिए। चलिए तो ये इस पॉइंट, ये इस लेक्चर नंबर 2 का लास्ट पॉइंट है, ये डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। अब सर बताइए प्रोविज़न तो चलिए ठीक है, वो चीज़ जो आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो होगा बट आपको पता नहीं है कि कितना होगा, ठीक है। बट रिजर्व्स क्या होता है, तो इसमें हम वो भी चीज़ देखेंगे। प्रोविज़न से रिलेटेड और कुछ बातें देख लेते हैं। प्रोविज़न रिजर्व्स, प्रोविज़न के ऊपर पहले आते हैं। ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आइदर एक्सपेंस और लॉस बोथ आर प्रोविजंस, ठीक है। एक्सपेंस हो या लॉस हो, बोथ के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है सर, प्रोविज़न से रिगार्डिंग ये होता है। एग्जांपल मान लीजिए आपका पापा का सैलरी आ गया 70,000, ठीक है, तो बेसिक नीड्स है 30,000 इज प्रोविज़न। मान लो अच्छा से पता है कि भाई ये पैसा तो सर कहीं ना, मतलब कोई रोक नहीं सकता, खर्चा होना निश्चित है। खाना, पढ़ाई, गैस का बिल, मतलब गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, मोबाइल एक्सपेंसेस, बहुत सारे ऐसे ऐसे मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, ठीक है। मान लीजिए वो प्रोविज़न है कि लगभग 30,000 रुपया इसमें से खर्चा होना निश्चित है सर, ठीक है। अब बी पॉइंट नंबर क्या बोलता है, प्रोविज़न और शॉन बिफोर नेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रोविजंस आर शोन बिफोर नेट प्रॉफिट मीन्स टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट वी हैव डिडक्ट प्रोविज़न फर्स्ट। आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, जब हम नेट प्रॉफिट निकालना आगे सीखेंगे, उस वहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको निकालने के लिए नेट प्रॉफिट NP, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रोविज़न को उससे पहले जो भी आपका मान लीजिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविज़न फॉर जो भी चीज़ के रिगार्डिंग आपने प्रोविज़न क्रिएट किया है, उस प्रोविज़न को आपको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट में से। ये मान लीजिए प्रॉफिट आपका है सर 1 करोड़, ठीक है, प्रोविज़न आपका है 10 लाख, तो नेट प्रॉफिट क्या पता चलेगा, 1 करोड़ में से आपको पहले ये 10 लाख माइनस करना पड़ेगा जो कि किसका पार्ट है, प्रोविज़न्स का, तब आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा सर 90 लाख। ओके सर, प्रोविजंस क्यों बनाया हुआ है, डिस्क्लोजर्स के थ्रू ये चीज़ पता चलता है, शेयर होल्डर को दिखाना पड़ता है
प्रोविज़न्स बनाने का रीज़न बताना पड़ता है कि आपने प्रोविज़न क्यों क्रिएट किया, ऐसा क्या वजह है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरा मशीन पे है तो बताएं कि भाई ये मेरा अब तक का इस रेट के हिसाब से सर मशीन 5 साल में आधा डेप्रिशिएट हो चुका है और आधा इसका वैल्यू बचा है। तो रीज़न क्या कि रीज़न भी देंगे कि सर आधा यूज़ हो गया, 10 ईयर्स इसका लाइफ है, 5 ईयर्स यूज़ हो चुका है तो आधा बचा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है सर। ओके, रिजर्व्स। ए, रिजर्व्स आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व्स जो है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं है। ठीक है, दे आर अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के रूप में साइड कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पापा का पेमेंट आया 70,000, इसमें से 30,000 प्रोविज़न, आप पापा क्या किए 40,000 अपना रिजर्व के रूप में यूज़ कर लिए। मान लो मम्मी को कुछ अमाउंट दे दिए रखने के लिए, कुछ बैंक में एफडी करवा लिए। ये सब क्या है सर, ये उन्हीं का पैसा है, ये अभी फ़िलहाल उनके हाथ से जा रहा है, बट एक तरह से उनका जब भी ये चीज़ उनको ज़रूरत पड़ेगा 40,000 का, ये उनके लिए हाजिर रहेगा। रिजर्व्स मीन्स रिजर्व्स मीन्स प्रॉफिट और पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो कि इन द फॉर्म ऑफ होता है, किस फॉर्म में होता है सर, जनरल रिजर्व्स जो कि पुराने ईयर का प्रॉफिट, उसी को रेवेन्यू रिजर्व्स भी कहा जाता है। बोथ आर सेम थिंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस करेंट बैलेंस, करेंट ईयर का मैं अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है डेबिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ सर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। यही चीज़ अगर लॉस होगा करंट ईयर में तो ये डेबिट बैलेंस आएगा और ये इन चीज़ों से माइनस होता है। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं। जनरल एक्सपेंस हो गया, रेवेन्यू रिजर्व्स हो गया, करंट ईयर प्रॉफिट, एनी अदर रिजर्व्स। ठीक है, कोई भी रिजर्व्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। देखिए ये पॉइंट सर याद रखिएगा, रिजर्व्स को रिटेन्ड अर्निंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसका ही मतलब क्या है, रिजर्व्स। ठीक है, चलिए, ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट मीन्स चाहे वो फ्री रिजर्व्स हो या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया हो, सारी चीज़ दोनों ही किसका पार्ट है सर, रिजर्व्स का ही टाइप है सर। इसका हम आगे बोनस चैप्टर में भी अच्छे से सर आप पढ़ेंगे, फ्री रिजर्व्स क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व्स क्या होता है, हम सारी चीज़ों को बना के भी सीखेंगे। ठीक है, और देखिए स्पेसिफिक रिजर्व्स किसे कहते हैं सर, CRR, DRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ETC। DRR मीन्स डिवेंचर रिडीम्शन रिजर्व, डिवेंचर होल्डर को रिडीम करने के लिए ये बनाया जाता है। CRR किसके लिए, आउटसाइडर्स के लिए कसम खाना पड़ता है कि हाँ भाई ठीक कसम खाते हैं ना, CRR का पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सर। वो सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे भी। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, कुछ एसेट का जब वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए बट वो हाथ में नहीं आया। मेरा जैसे लैंड का एग्जांपल ले लीजिए, लैंड था मेरे पास 5 करोड़ का, वो अभी हो गया उसका मार्केट में प्राइस सर 10 करोड़। तो मार्केट प्राइस 10 करोड़ मतलब वो 5 करोड़ से बढ़ गया। क्या वो 5 करोड़ मेरे हाथ में है, नहीं, वो सिर्फ अभी करंट वैल्यू है लैंड का, बट मेरे हाथ में कितना है, 5 लाख ही का वो लैंड है सिर्फ मेरे हाथ में। तो लैंड मेरे लिए एसेट है, ना कि मेरे लिए वो जो बढ़ा हुआ 5-6 करोड़ रुपया है वो मेरे लिए एसेट है। तो इसीलिए वो अमाउंट कहाँ डालते हैं सर, वो जो 5 करोड़ बढ़ा हुआ अमाउंट दिख रहा है 5 करोड़, वो डालेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में। ओके, फ्री रिजर्व्स क्या होता है सर, जनरल रिजर्व जिसको पुराने ईयर का प्रॉफिट कहते हैं जनरली, और उसमें होता भी है वहीं पुराने ईयर का प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे दैट मीन्स करेंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है सर, चलिए तो यहीं पे ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। चलिए, गुड डे, हैव अ गुड डे, साइन आउट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।